एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। It is a group of chlorophyll containing autotrophic aquatic thalloid plant. Means the algal cells are plant cells. They are thalloid in structure. Thalloid means the plant which can't be differentiated into root, shoot and leaf. दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स जलीय। ये पानी में रहने वाले ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं जो कि थैलॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। इन्हें हम एल्गी या शैवाल कहते हैं। एल्गी की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। द वर्ड एल्गी इज डेवलप्ड फ्रॉम एल्गा और सीवीड्स एंड लोगस मीन्स स्टडी, means the study of seaweeds or algae. It is also known as phycology. Linnaeus coined the word algae in 1753. In India, M.O.P. Iyengar is known as father of Indian phycology. Some main features of algae are they are mostly chlorophyll containing autotrophic haploid thalloid plants. They are aquatic in nature. Algae अधिकतर पानी में पाई जाती है। The plant body does not show differentiation into parts like root, shoot or leaf. They have unicellular sex organs without a jacket of sterile cells around them. इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्यूलर होते हैं और उनके चारों तरफ कोई स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट नहीं होती है, कोई सुरक्षा आवरण उसके चारों तरफ पाया नहीं जाता है। एल्गी में बहुत ही सिंपल प्रकार का जनन रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए गैमेटिक फ्यूजन के बाद कुछ समय की विश्रामावस्था के बाद ही तुरंत नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ एम्ब्रियो जैसी चीज नहीं पाई जाती है। दे शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन का आना, यानी गैमेटोफिटिक जिसे हम हैप्लॉइड अवस्था भी कहते हैं, गैमेटोफिटिक अवस्था भी कहते हैं, और स्पोरोफिटिक अवस्था का एकांतरित क्रम में आना ना, वो कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेल वॉल इज बेसिकली डेवलप्ड बाय सेल्यूलोज। क्योंकि इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, इसीलिए हम इन प्लांट्स को, इन एल्गीज को प्लांट ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। द स्टोर फूड मटेरियल इन द सेल्स में बी स्टार्च, फैट और प्रोटीन्स। बिकॉज दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, तो इनके अंदर स्टार्च मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट मे बी अदर forms of stored food material like fats and proteins also. The habitat range from aquatic, टेरेस्ट्रियल टू अनयूजुअल हैबिटेट। हालांकि एल्गीज बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे इंटरनल डेवलपमेंट ग्रुप में होता है वैसे वैसे कुछ प्लांट, कुछ एल्गीज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, मॉइस्ट हैबिटाट में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अनयूजुअल मीन्स किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर। हमने सबने लगी हुई एल्गीज देखी हैं, तो कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसे कभी अनयूजुअल फॉर्म्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। द थैलस स्ट्रक्चर इज रेंज्ड फ्रॉम सिंपल यूनिसेल्यूलर टू colonial, filamentous, siphonous and पैराकाइटेमस फॉर्म्स। थैलस स्ट्रक्चर किसी भी ग्रुप में हम देखते हैं कि चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं, तो सिंपल यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर एल्गी से लेकर के
ग्रुप में यानी कॉलोनियल एल्गीज एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होकर के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं। साइफनस मतलब ट्यूबुलर शेप की भी हो सकती हैं, या पैरेन्काइमेटस मींस ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कर सकती हैं। तो थैलस की एक बहुत बड़ी रेंज एल्गी के ग्रुप में प्रेजेंट होती है। देन स्पेसिफिक पिगमेंट्स सच एज फाइकोइरिथ्रीन्स व्हिच गिव्स red color to the algal group, fucoxanthin which provides brown color to the algal group, and phycocyanin and chlorophyll are responsible for red color, brown color, blue green color and green color of the algae. The sporogonium is developed by whole body, but basal and apical cell cannot produce sporogonium. If it is a filament like structure, तो जो अपर बॉडी की जो सेल है और जो लोअर सेल है, लोअर सेल हमेशा किसी भी एल्गी को एक जगह टिकाने में हेल्प करती है, स्थापनांग कहलाती है, होल्ड फास्ट कहलाती है। इसलिए बेसिक जो लोअर सेल है वो काम नहीं करती, और जो अपर सेल होती है, कैपिटुलम सेल होती है, वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्पोर्स का फॉर्मेशन जिस घर में होता है उसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। तो बॉडी की कोई जो सेल्स हैं वही स्पोरोगोनियम बना लेती हैं और उन्हीं के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वो सेल्स, अगर ये फिलामेंटस है तो ना तो अपर मोस्ट सेल होंगी ना ही लोअर मोस्ट सेल्स होंगी। Reproduction in algae occurs by vegetative, asexual और sexual methods. तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बॉडी की किसी भी वेजिटेटिव सेल से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन रिप्रोडक्शन इज अकर विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स like male gametes and female gametes, then it is called sexual reproduction. तो जैसे जैसे एल्गी का ग्रुप इवॉल्व हुआ है सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक इसके अंदर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी ग्रुप के।